भैया समझ में नहीं आता है इससे बड़ा थेथरलॉजी क्या हो सकती। 15 साल दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। 15 साल के बाद, पटना के बाढ़ के बाद, चिमकी बुखार के बाद, मिथिला कोसी सीमांचल के बाढ़ के बाद, मगध के सुखाड़ के बाद और कोरोना वायरस में 12 करोड़ बिहारियों को मरने पर मजबूर होकर छोड़ देने के बाद एक बार भी जुबान न खोले, एक कलमा दाल न दे और किसी बिहारी को लाने की औकात न दिखाए, वह भी यदि मांग रहा हो तो ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी। रैली और डिजिटल जो करोड़ों रुपए पर खर्च करके कर रही है, 86 दिनों तक जो मुख्यमंत्री अपने हाथों से एक बोतल, एक गिलास पानी प्रजा को ना दिया हो और देश का गृह मंत्री दिल्ली में अपने हाथों से पर्चा बांटने वाला, ये एक लोटा पानी किन्हीं को देते या इस देश के मजदूर या बेरोजगार युवाओं के लिए उनके चेहरे नहीं देखे गए हों और जिन्होंने बिहार और बिहारियों की उम्मीद और सपनों को ही रौंद दिया 86 दिनों में। मेरा उस मुख्यमंत्री से जिनका डीएनए पर्सनल खराब होता है, लेकिन बिहार के डीएनए खराब होते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, जिनका चाल चरित्र पटना के बाढ़ में भी 9 दिन के बाद एक दिन दिखा, वो भी छावा भर पानी में जाते हुए, चिमकी बुखार में भी 12 दिन के बाद जब मौत का सिलसिला 6 साल तक जारी रहा तब वो गए। और अब कोरोना वायरस जो दुनिया की सबसे बड़ा महामारी थी, जहां पर जांच की प्रक्रिया पूरी तरह फैल हो चुकी हो, बिहार में जांच नाम की चीज नहीं है। लगातार हर दिन हर शहरों में पॉजिटिव केस निकल रहे हों और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब मई में भी आकर मजदूरों को जहां है वहीं रहने की बात कर रहा हो और अंत में हम लाठी बोली गोली खा के आ भी गए तो हमको डकैत चोर बना दे, इससे मुख्यमंत्री की नीयत का पता चलता है। उनसे मेरा डिमांड है कि ना तो आप कभी बाढ़ में दिखे, ना तो आप अब कभी कभी बोलते हैं कि बाढ़ में हम देते थे। मुख्यमंत्री जी से बिहार जानना चाहती है इस बाढ़ का अभिशाप बनाने में 15 साल आपके और आपके ठेकेदार और आपके सिंचाई मंत्री का कितना रोल है और आपके सिंचाई मंत्रियों ने बांध के कितने पैसे लूटे हैं और उसके बाद आप जनता के खजाने से यदि सड़ा हुआ चावल, अरवा चावल दे दिए, उसके लिए भी आप मांग करते हो। और आज बिहार जानना चाहती है कि जब दिल्ली में 5.5 लाख लोग पॉजिटिव केस होंगे, अनलॉकडाउन ऑन में आपने सारी प्रक्रिया को ध्वंस कर दी, जांच की प्रक्रिया को आपने रोक दिया, क्वारंटाइन में आपने करोड़ों अरबों रुपया लूट करके क्वारंटाइन बंद करने का निर्णय ले लिया, करोड़ों करोड़ रुपया बिहार के सीओ कमाए, करोड़ों सेंटर के। डिजिटल रैली में डेली आप गाली गलौज कर रहे हैं। नीतीश बाबू, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप गाली गलौज करने के पहले आपको यह बताना चाहिए था कि आप 37 लाख आए हुए मजदूरों के रोजगार और उसकी जिंदगी बनाने आपके नेचर के विपरीत लोग आए, आपने लाया नहीं, हम लोगों ने मिल के लाया। तो ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने क्यों जांच बंद कर दी और उनके रोजगार पर आप क्यों चुप हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी
लगातार हमारे दिल्ली में जो लोग फंसे हैं, जहां पर पॉजिटिव केस को दिल्ली के बाहर बेड नहीं मिलेगी, लोग आने के लिए परेशान हैं, तो आज भी सरकार उस पर गंभीर नहीं है। तो इसीलिए पहला सवाल है कि क्या आप बिहार के बचे खुचे जनता को मार देना चाहते हैं? उसमें स्कूल फीस और ट्यूशन फीस किसी भी कीमत पर 3 महीना का आप माफ करें। किसी भी परिस्थितियों में बच्चे और उस मिडिल क्लास के परिवार की स्थिति बहुत ही बुरी है। कम से कम 3 महीने का ट्यूशन और स्कूल फीस माफ करें। बिहार में विद्यार्थियों का लगभग किराया रूम आप माफ करें। जितने भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए किराए पर मकान लेकर रहते हैं, उनका किराया माफ हो। रद्द परीक्षाओं को पुनः आप करवाएं। लॉकडाउन के कारण जितनी भी परीक्षा रद्द हुई, क्लासरूम में भले ही परीक्षा न हो तो ऑनलाइन करवाएं, लेकिन बिहार के बच्चे परेशान हैं। राज्य में बंद पड़े सभी निजी स्कूल, उनका बिजली बिल माफ हो। निजी स्कूल जितना हो, जिसके स्कूल बंद हैं, उसका निजी स्कूल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए चल रहे लाइब्रेरी का किराया और बिजली बिल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए जो लाइब्रेरी चला रहे हैं हमारे बच्चे पटना में आके, आज हालात ये हैं कि वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उसका किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी का बिजली और उसका भाड़ा माफ हो। छोटे एवं मंझोले व्यापारियों, चाहे बिहार के जिस शहर में हो, उनकी होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल और व्यावसायिक ऋण EMI ये किसी भी कीमत पर माफ हो। राज्य भर में विद्यार्थियों के लिए किराए पर लॉज चलाने वालों को 3 महीने का बिजली माफ करना चाहिए। जो किसी मकान मालिक से लॉज ले लिया और वो भाड़ा चला रहा है अपने परिवार के परिजन के लिए, तो उसका बिजली बिल माफ होना चाहिए। बिहार के सभी कलाकारों की आजीविका खतरे में आ गई है, अतः जितने भी थिएटर कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, नुक्कड़ नाटक के कलाकार हैं, उन्हें चिन्हित कर कम से कम 7-7 हजार रुपया उनके अकाउंट में डाला जाए। दरोगा एवं सिपाही भर्ती की रिजल्ट में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच हो। वर्तमान रिजल्ट को रद्द करके पुनः जांचोपरांत रिजल्ट जारी किया जाए। STT पर लाठी चलाना बंद करिए। सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड बताइए। परीक्षा यदि को आपने रिजल्ट रद्द किया, आप खुद कह रहे हैं कि STT का परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी हुई है, तो फिर रद्द क्यों? यदि रद्द करना जरूरी है, जो गलत है, आप अविलंब 2 सप्ताह के अंदर STT का रिजल्ट दे। हम पूरी तौर पर STT छात्राओं के साथ और दरोगा सिपाही भर्ती के छात्राओं के साथ आर पार की लड़ाई। चलो, बिहार को बचाना है, क्रांति की मिसाल बजाना है। नीतीश कुमार जी, आज हर लोग परेशान है स्कूल के फीस से, हर लोग परेशान है किराए को फीस से, हर व्यापारी परेशान है EMI, बिजली और होल्डिंग टैक्स से। जब हमारा दुकान बंद है, हम जब कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप हमसे बिजली बिल 25,000, 30,000, 36,000 का कैसे लेंगे? बच्चों से किराया क्यों लेंगे? क्यों ऑनलाइन पढ़ाई करके आप जबरदस्ती बच्चों से आप उसके परिवार को तंग करेंगे? आप एक भी कलाकार की स्थिति बुरी है। और ये सवाल सबसे गंभीर है। इस सवालों की चिंता आपको नहीं है। आपको गहरी चिंता है कि चुनाव हम 5-15 साल में जो कुकर्म किए हैं, नीतीश बाबू जो महापाप किया, उस महापाप को नीतीश बाबू जो 6 मुद्दे थे, 6 में कोलैप्स हो गए हैं। पेरिस, पलायन, अपराध की लंबी फिरस्त है। इनको शर्म नहीं आता नीतीश बाबू को। लालू यादव को गाली देते हैं। लालू यादव ने जो
भूल किया होगा, उसका पप्पू यादव के पिताजी ने उनका रिजल्ट दिया। अब आपने 15 साल क्या किया, एक तो यह सवाल जनता को बोलिए। आज 15 साल पहले लालू यादव का डर दिखाना आप बंद करिए। एक दूसरा, मेरा सबसे अंतिम सवाल है, आप बिहार की युवा चाहती है कि हमारी नौकरी, हमारा अविलंब भर्ती, और बिहार के मिडिल क्लास के लोग चाहते हैं हम पर बोझ अब नहीं पड़े, हमारी स्थिति बुरी हो गई। तीसरा, पटना चाहती है दो कंपनी, एक कंपनी L&T और सिंगला। ये L&T और सिंगला कंपनी जिसका पूरा का पूरा काम नीतीश बाबू और इस सरकार के दलाल लोग कर रहे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार कर रहे हैं, उनकी जान। आप इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। पटना के कंकरबाग, पटना के राजेंद्र बाग, पटना के कुम्हरार को आप पटना को डुबा के मार देना चाहते। इसीलिए आप ये बताइए कि क्या आप माफ करेंगे? क्या 11,500 रुपया जो वर्चुअल रैली में कहा गया हमने क्वारंटाइन को दिया, उसमें ये माफ होगा? वो 11,000 रुपया कहाँ गया, ये जवाब देना चाहिए। और 200 करोड़ रुपया वर्चुअल रैली, राजनीति का इस्तेमाल क्यों? अंतिम सवाल यह है कि जब आप 2 साल पहले लालू यादव के
पप्पू यादव बिहार में कैसा विकास चाहते हैं, किस तरह चलिए वो अभी छोड़िए, अभी ये विकास